हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। पहले कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि हम लोग किस टाइप के सेंटेंसेस को सीखने वाले हैं। जैसे कि दरवाज़ा बंद रखो, कहीं मच्छर अंदर ना आ जाए। खाना बना लो, कहीं बिजली चली ना जाए। पैसे बचाओ, कहीं भविष्य में ज़रूरत ना पड़ जाए। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। इन सभी सेंटेंसेस में कहीं ऐसा ना हो कि, या, ताकि, या नहीं तो केवल कहीं वर्ड आया है। इन सभी के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं लेस्ट, LEST, लेस्ट। यह एक कंजक्शन है। इसका इस्तेमाल किया जाता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। यदि आप चाहे तो सिंगल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। वो कैसे, आगे हम लोग वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। लेस्ट का यूज किया जाता है कहीं ऐसा ना हो। इसका मतलब होता है बचने के लिए। जिस तरीके से मैं घर से जल्दी निकल गया ताकि ट्रेन छूट ना जाए, या नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ट्रेन छूट जाए इसीलिए मैं घर से जल्दी निकला। तो यहाँ पर क्या करने के लिए, ट्रेन नहीं छूट जाए इस चीज़ से बचने के लिए मैं घर से जल्दी निकला। कहीं ये ना हो जाए इसीलिए मैंने ये किया। तो इस सेंस में हम लोग लेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसको उसी टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद लगाएंगे लेस्ट, LEST, लेस्ट। लेस्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे शुड। हमेशा लेस्ट वाले सेंटेंस में शुड आता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेस्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा शुड। शुड एक मॉडल वर्ब होता है। उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। और लास्ट में अदर वर्ड्स लिख देंगे, जो भी शब्द बच जाएंगे। यदि रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ और एक बात ध्यान देने वाली है कि आप यदि चाहे तो शुड को हटा सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन में लोग आजकल शुड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिना शुड का सेंटेंस बोलते हैं और वो ज़्यादा मीनिंगफुल भी लगता है। यदि आप स्ट्रॉन्ग सेंटेंस दिखाना चाहते हैं, फॉर्मल वे में बोलना चाहते हो, शुड लगाइए, नहीं तो शुड स्किप भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर शुड हटेगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। आइए इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, मैं जल्दी निकल गया ताकि ट्रेन छूट ना जाए। कहीं ट्रेन छूट ना जाए, मैं जल्दी निकल गया। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई लेफ्ट अर्ली। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, आई लेफ्ट अर्ली। उसके बाद लगाएंगे लेस्ट। लेस्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे कंप्लीट सेंटेंस, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, आई शुड मिस द ट्रेन। और मॉडर्न इंग्लिश में शुड हटा भी सकते हैं, आई लेफ्ट अर्ली लेस्ट आई मिस द ट्रेन। इस तरीके से बोला जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, छाता ले लो कहीं बारिश ना हो जाए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा कैरी एन अम्ब्रेला लेस्ट इट रेन। कैरी एन अम्ब्रेला लेस्ट इट रेन। अब यहाँ पर देखिए इट रेन्स नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर शुड लगा सकते हैं, कैरी एन अम्ब्रेला लेस्ट इट शुड रेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, धीरे बोलो कहीं वे तुम्हें गलत ना समझ ले। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा स्पीक स्लोली लेस्ट दे मिस अंडरस्टैंड यू। स्पीक स्लोली लेस्ट दे शुड मिस अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अच्छे से पढ़ लो कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा स्टडी वेल लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी निकल जाओ कहीं बस छूट ना जाए। तो इसके लिए आप कहिएगा लीव नाउ लेस्ट यू शुड मिस द बस, या नहीं तो लीव नाउ लेस्ट यू मिस द बस। नेक्स्ट सेंटेंस है, कड़ी मेहनत करो या मेहनत करो कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू रिग्रेट लेटर। वर्क हार्ड लेस्ट यू रिग्रेट लेटर। कुछ सेंटेंसेस और यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कीजिए so that you can understand better. If you really like this video, please like, comment and subscribe, and do not forget to share this video.